लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे ग्रैंडपा ओबरे ली की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। वो उसे कहते हैं कल सुबह बारिश रुकने के बाद माउंटेन के ऊपर आ जाना। मैं वहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। अगर तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल सिखाऊंगा। मुझे जितने भी फाइटिंग स्किल्स आते हैं वो सारे के सारे तुम्हें सिखा दूंगा। साथ ही ग्रैंडपा इसी बारे में सोच रहे होते हैं। ग्रैंडपा को लगता है कि शायद यही वो लड़का है जो कि हम सभी को लाटोनाया डेजर्ट से बाहर लेकर जा सकता है। इसी वजह से ग्रैंडपा ली को ये सब कुछ सिखाने को तैयार हो गए हैं। ग्रैंडपा के वहाँ से चले जाने के बाद ली वापस से अपने रूम में अंदर आता है। तो अंदर आने के बाद ली के पास एक नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने अभी तक अपने डेली मिशन को पूरा नहीं किया। हमारा डेली का मिशन है जिसमें तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। वो मिशन के बारे में पढ़ता है तो वहाँ पर लिखा होता है तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है। इसके अलावा तुम्हें 3000 पुशअप्स करनी है, 2000 सिटअप्स करनी है और ये सारे के सारे वेट के साथ करने हैं। ली ये सारा वर्कआउट देखने के बाद कहता है मैंने तो जिंदगी में कभी भी वर्कआउट नहीं किया और ऊपर से ये सारा वर्कआउट कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपनी फिजिक को इम्प्रूव करना है तो मुझे लगता है कि मुझे ये सारी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो उस मिशन को एक्सेप्ट करता है तो नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। उसे अपने मिशन को पूरा करना है, यानी कि अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज को। यहाँ पर सबसे पहले वो 10 किलोमीटर के लिए भागता है और साथ में उसे वेट भी गेम प्रोवाइड करती है। एक लकड़ी का बड़ा सा तना होता है जिसे अपने सर के ऊपर उठाकर उसे 10 किलोमीटर भागना होता है। ये कहता है ये गेम तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये गेम तो यहाँ पर मेरा कितना ज्यादा ख्याल रख रही है, इसने तो मुझे वेट भी खुद ही प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही उसे अपने कमर के ऊपर वेट बांधकर पुशअप्स भी करनी होती हैं जो कि पूरे 3000 हैं। वो वहाँ पर 3000 पुशअप्स करता है। फिर उसके बाद उसे सिटअप्स करनी होती हैं। वो 2000 सिटअप्स करता है। ली कहता है मैंने बड़ी मुश्किल के साथ ये सारी एक्सरसाइज पूरी की है, लेकिन मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि मुझे लगा था कि सिर्फ अपनी नोटबुक को ओपन करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज करना भी बहुत ही अच्छा है। ली वहाँ पर जब थक जाता है तो वो वहीं पर लेट जाता है। जिस वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और रिवार्ड के तौर पर तुम्हें 4 अनअसाइंड जिन्हें तुम अपने किसी भी स्टैट में इंक्रीज कर सकते हो। ली कहता है अब इन चारों पॉइंट्स को मैं अपने कौन से एट्रीब्यूट्स में ऐड करूं, या मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए या फिर स्पीड को बढ़ाना चाहिए। ली कहता है वैसे मेरे पास स्ट्रेंथ और मेरे हीलिंग स्किल्स तो पहले से ही हैं, इसलिए मुझे इन चारों पॉइंट्स को 2-2 के हिसाब से इंटेलिजेंस और स्टेमिना में ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस वक्त इंटेलिजेंस और स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ली उन दोनों पॉइंट्स को वहीं पर ऐड कर लेता है। उसी वक्त उसे साइड से सैली की आवाज आती है। सैली उसे कहती है ली तुम यहाँ पर हो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो माउंटेन के ऊपर। तो सैली भागती हुई उसके पास आ जाती है। सैली अपने साथ एक टिफिन बॉक्स भी लेकर आई होती है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैली उसे कहती है मैंने सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में भी गई थी, लेकिन तुम अपने रूम में नहीं थे। फिर मैंने ग्रैंडपा ओबरे से तुम्हारे बारे में पूछा तो ग्रैंडपा ने कहा कि मुझे माउंटेन के ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिर मैं भागती हुई यहीं पर चली आई और तुम्हारा लंच भी अपने साथ ही ले आई हूँ। सैली उसे कहती है तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, क्या तुम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। अगर वाकई में तुमने यहाँ पर एक्सरसाइज किया है तो फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ली उसे कहता है हाँ मुझे भूख तो लगी है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे रात को कहा था कि वो मुझे अपने फाइटिंग स्किल सिखाएंगे और मुझे माउंटेन के ऊपर आना है, जहाँ पर आकर मुझे एक टेस्ट को पास करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सुबह सुबह ही चला आया ताकि मैं यहाँ पर आकर पहले कोई वार्म अप कर लूँ। सैली भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में ग्रैंडपा इस बात के लिए मान गए कि वो तुम्हें फाइटिंग स्किल सिखाएंगे। ली उसे कहता है हाँ ग्रैंडपा इस बात के लिए मान गए हैं। सैली उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम कौन सी एबिलिटीज को अवेकन करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी एबिलिटीज नहीं है। ली उसे कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे तो लगता है कि मेरे पास हीलर की एबिलिटीज हैं। क्या कोई इंसान यहाँ पर डुअल एबिलिटीज को भी अवेकन कर सकता है। सैली उसे कहती है एबिलिटीज एक हीलर से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम एक हीलर हो, लेकिन तुम एक हीलर नहीं हो। हीलर तो सिर्फ एक प्रोफेशन है, जबकि एबिलिटीज अलग होती हैं। मैं यहाँ पर एलिमेंट एट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। एलिमेंट एट्रीब्यूशन वाली एबिलिटीज ये तुम्हें खुद अपनी बॉडी के अंदर अवेकन करनी पड़ती है और ये तुम्हारी बॉडी पर्सनैलिटी के मुताबिक अवेकन होती है। तो यहीं पर सैली उसे मिसाल देकर कहती है जैसे कि मेरे पास फायर की एबिलिटी है, मैं फायर को यूज कर सकती हूँ। ग्रैंडपा के पास थंडर एट्रीब्यूट है, वो थंडर का एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। और बोबैन के पास शैडोज की एबिलिटीज हैं, वो शैडोज को यूज कर सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के पास डिफरेंट टाइप की एलिमेंटल एबिलिटीज होती हैं। ली भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर मैं वाकई में एक हीलर नहीं हूँ तो इसका मतलब मेरे पास भी एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स वाली कोई ना कोई एबिलिटीज तो जरूर होंगी। चलो देखते हैं कि आखिर ग्रैंडपा की टीचिंग से
मैं कौन सी एबिलिटीज को अवेकन करता हूँ। तो सैली यहाँ पर ली को इस लाटोनाया डेजर्ट और आसपास के एरियाज के बारे में बताती है। वो उसे कहती है हम लोग इस वक्त जिस जगह पर हैं ये लाटोनाया डेजर्ट कहलाता है। इसको ह्यूमन गैदरिंग प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बाजार हैं और ये बाजार काफी सारे प्रॉस्पेरस भी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन ये नहीं पता कि वो लोग आते कहाँ से हैं। एक बार तुम यहाँ पर आ गए तो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड के ऊपर वोल्केनिक लैंड है जिसका नाम मेगारा है। मेगारा को ड्रैगन्स का होम टाउन भी कहा जाता है। वहाँ पर सारे ड्रैगन राइडर्स रहते हैं जो कि ड्रैगन्स के ऊपर सफर करते हैं। और हमारे नॉर्थ की तरफ एक विंटर लैंड है जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। उस एरिया का नाम सेंसीडो है। वहाँ पर इंसान नहीं रहते बल्कि वहाँ पर जायंट्स रहते हैं और बहुत सारे बिजर्क मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन उस जगह के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। उन क्रिस्टल से वेपन्स बनाए जा सकते हैं या फिर एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। हमारे ईस्ट साइड पर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम वेरगमा फॉरेस्ट है और वहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस बीस्ट रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अलग अलग स्पीशीज हैं जैसे कि मैजिकल एल्व्स जो कि मैजिक को यूज कर सकते हैं और मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स भी हैं। और यहाँ से साउथ साइड पर एक लैंड है जिसका नाम चुबिटिक लैंड है और वहाँ पर बहुत सारे ड्वार्व्स रहते हैं। वो ड्वार्व्स का इलाका है। और ड्वार्व्स को मैकेनिकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। वो वहीं पर रहकर लोहे को पिघलाकर बहुत सारी मैकेनिकल चीजें बनाते हैं। हम लोग चुबिटिक लैंड को एंड ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि उसके आगे हमारा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है। सैली ली को सारी डायरेक्शंस बताने के बाद उसे कहती है कहा जाता है कि एंड ऑफ वर्ल्ड के बाद गार्ड्स की रेजिडेंस एरिया आता है जहाँ पर तुम गार्ड्स के पास जा सकते हो। गार्ड्स के रेजिडेंस एरिया में जो भी वहाँ पर पहुंच जाएगा वो गार्ड्स के पास से एंडलेस पावर हासिल कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास गार्ड बनने की पावर आ जाएगी। पहले शुरुआत में मुझे लगा था कि ये सारी सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब से हम लोग लाटोनाया डेजर्ट के अंदर आकर फंसे हैं तब से मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी कहानियां इन सारी चीजों के बारे में सुनी है वो बिल्कुल सच है। और अब तो मुझे लगने लगा है लाटोनाया डेजर्ट के बीच में जो खोया हुआ टेम्पल है, टेम्पल ऑफ कैब्री, वो भी एक सच्चाई है। ली उसे कहता है सैली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस खोए हुए टेम्पल को जरूर ढूंढ निकालूंगा और उस टेम्पल को ढूंढने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी निकालूंगा और हम सभी लोग एक साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। सैली उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ क्यों नहीं, हम सभी लोग एक साथ जाएंगे। तो ग्रैंडपा ओबरे भी यहीं पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा ओबरे उनसे कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों बच्चे सुबह सुबह मुझे यहाँ पर मिलोगे। सैली भी ग्रैंडपा को देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है, भागती हुई ग्रैंडपा के पास चली जाती है। जबकि ग्रैंडपा उसे पॉइंट मारते हुए कहते हैं सैली तुमने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दी, तुमने तो इस लड़के के सामने अपने प्यार को कन्फेस भी कर दिया। जबकि सैली गुस्से के साथ उन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और ली से कहते हैं ली तो क्या तुम मेरे टेस्ट को देने के लिए तैयार हो। ली उनसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जल्दी से उस टेस्ट को स्टार्ट करें। तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बताते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं शुरुआत में यहाँ पर गार्ड्स ने बहुत सारी रेसेस को क्रिएट किया। ना सिर्फ यहाँ पर रेसेस को क्रिएट किया, उनको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिए। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ साथ बहुत सारी एबिलिटीज आती हैं। एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे कि तुमने 5 कॉमन एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा जिनमें तुम्हारी वाटर, फायर, अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। तो ये तो कुछ हार्ड एलिमेंट्स हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको तुम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, वो भी एलिमेंट्स हैं। जिसके पास ये वाली स्पेशल एबिलिटीज अवेकन होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, जैसे कि शैडोज हो गए और लाइट की एबिलिटी हो गई। ग्रैंडपा ओबरे उसे कहते हैं अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर अपनी एलिमेंटल पावर्स को अवेकन करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले सेंस करना होगा, अपने अंदर तक झांकना होगा कि तुम्हारे पास कौन सी एलिमेंट की पावर है। वहीं पर अपने हाथों को जोड़ते हैं और अपने हाथों के अंदर से ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को निकालते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं जब मैं अपने हाथों को जोड़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह तुम्हें भी महसूस करना होगा कि तुम्हारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, तुम कौन सी पावर को यहाँ पर अवेकन करने वाले हो। ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को अवेकन करने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ मारते हैं, वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ग्रैंडपा वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के बाद वहीं पर अपना हाथ रखकर बैठे होते हैं। वहाँ पर काफी सारी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है जहाँ से बहुत ही तेज हवा भी निकलती है। ली कहता है ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ग्रैंडपा वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के बाद ली से कहते हैं ये एक मैजिकल सर्कल है, तुम्हें इस मैजिकल सर्कल के ऊपर खड़ा होना है और ये तुम्हें टेलीपोर्ट करेगा लाटोनाया डेजर्ट के अंदर एक डंजन में। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। कुछ अर्सा पहले जब मैं लाटोनाया डेजर्ट में हंटिंग कर रहा था तब मुझे वो डंजन नजर आई थी। साथ ही ग्रैंडपा अपनी तलवार को पकड़ते हैं और ली से कहते हैं पिछले कई सालों से ये तलवार मेरे साथ है, इस तलवार का नाम ओजिल है। ग्रैंडपा अपनी तलवार को ली के सामने करते हुए कहते हैं मैं उस डंजन के अंदर 3 दिन तक रहना होगा। 3 दिन के बाद ही मैं इस टेलीपोर्टेशन वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगा और तुम वापस आ पाओगे। पर तुम वहाँ पर चले गए तो अगले 3 दिन तक तुम डंजन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें वहाँ पर खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तुम्हें उस डंजन में जितने भी छोटे मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मारते हुए डंजन के बॉस तक पहुँचना है, बीस्ट किंग तक, और बीस्ट किंग के सर को काट कर वापस लेकर आना है, वो भी इस तलवार की मदद से। अगर तुम इस तलवार को और उसके सर को सही सलामत वापस लेकर आते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, डंजन के अंदर जाने के बाद अगर तुम अपनी एलिमेंटल एट्रीब्यूशन वाली पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाते तुम इस तलवार की
फुल पावर को यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार अगर तुमने इस तलवार की पूरी पोटेंशियल को अनलीश कर लिया तो तुम बीस्ट किंग को आसानी से मार सकते हो, वरना उसको नहीं मार पाओगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं एक बार तुम वहाँ पर चले गए तो तुम 3 दिन तक वापस नहीं आ सकते, तो अभी भी तुम्हारे पास सोचने का वक्त है, सोच लो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो या नहीं। ली उनकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और साथ ही उनकी तलवार को पकड़कर कहता है मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस डेजर्ट को छोड़कर जाना है, इसके लिए पहले इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। ली ओजिल को अपने साथ लेकर आगे चला जाता है और कहता है देखना मैं उस बीस्ट किंग का सर काट कर ही वापस आऊंगा। ली सीधा जाकर उस टेलीपोर्टेशन वाले मार्ग के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास नया मिशन है, डंजन में जाना है, बीस्ट किंग का सर काट कर वापिस आना है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो। ली कहता है हाँ मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ और साथ ही उसका टाइमर चलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके पास सिर्फ 72 घंटे हैं। इसी के साथ ही ली वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।